अब रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। अभी कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है और एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की चेतावनी भी दे दी है। आने वाली लहर में बच्चों पर असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की भारत बायोटेक को मंजूरी मिल गई है। एएमयू में कोरोना का कहर जारी है। 20 से 22 दिनों में स्टाफ के 40 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जिनमें 18 मौजूदा प्रोफेसर भी शामिल हैं। अभी भी कई ऐसे प्रोफेसर और स्टाफ हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। अब दूसरे राज्य जाने पर नहीं आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अगर कोई मरीज अस्पताल से रिकवर होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो भी आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी। देश में बढ़ते कोरोना का कहर जारी है। देश में एक दिन में पहली बार कोरोना से 4,200 मरीजों की मौत हुई है। देश में बीते 24 घंटे में 3,48,000 कोरोना के सामने आए हैं। साथ ही 3,55,000 लोग ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,956 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई और 793 मरीजों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 20,463 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं 306 लोगों ने इस महामारी के कारण दम तोड़ दिया। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,481 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 24 घंटों में 347 लोगों की जान गई है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 39,510 नए मामले सामने आए। महामारी का प्रकोप उभरने के बाद से अब तक आए कुल मामले 20 लाख से अधिक हो गए हैं। वडोदरा में कोरोना का कोहराम जारी है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 169 लोगों की मौत हुई, जबकि 16,080 लोग संक्रमित हुए हैं। राजधानी जयपुर में 24 घंटे में कोरोना के 3,613 मामले दर्ज किए गए, जबकि यहां सबसे ज्यादा 57 मरीजों ने दम तोड़ा। तेलंगाना सरकार ने 10 दिनों के फुल लॉकडाउन का ऐलान किया है। इस दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक की जरूरत की सामग्रियों की दुकानें खोली जाएंगी और उसके बाद पूरी तरह से पूरे राज्य में लॉकडाउन जारी रहेगा। देश में कोरोना वायरस का कहर बरपा हुआ है। इसी बीच गुजरात ने 36 शहरों में नाइट कर्फ्यू 18 मई तक बढ़ा दिया है। यह नाइट कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा के चलते 26 मरीजों की जान चली गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने पूरी घटना की जांच की बात कही। मेदांता अस्पताल की तरफ से तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। साफ कर दिया गया है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की हालत स्थिर है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बिहार में पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो गई है। उन्हें 32 साल पुराने किडनैपिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि मेरी सीएम से गुजारिश है कि इस कोरोना के समय मुझे जेल में न डाला जाए। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में अगले महीने होने वाली G7 समिट में शामिल नहीं होंगे। विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स की कमान गुलाम नबी आजाद को दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि नड्डा जी को कांग्रेस को आरोप पत्र लिखने की बजाय देश को कोरोना की आग में ढकेलने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कोरोना मैनेजमेंट पर मोदी सरकार को घेर रही कांग्रेस को बीजेपी ने जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक खत लिखा, आज के हालात में कांग्रेस की करनी से हैरान नहीं हूं, दुखी हूं। हमास का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 130 रॉकेट दागे, जिसमें भारतीय महिला की मौत हो गई। वहीं यरूशलेम में भी रॉकेट दागे गए। राजसमंद जिले के भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने अपना 6 महीने का वेतन कोरोना महामारी से निपटने के लिए समर्पित किया है। एमएलए रावत ने कोविड केयर सेंटर, नंदावट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भीम और देवगढ़ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से भी मुलाकात की। विधायक रावत ने सभी केंद्रों पर पूर्ण चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की बात कही। एमएलए ने इस अवसर पर देवगढ़ में आधुनिक सुविधाओं से युक्त बने आईसीयू वार्ड का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार कारगर तरीके से निपट रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संसाधन तथा धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत के साथ मौत के आंकड़ों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को कोरोना से 7 मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 349 पर पहुंच गया है। भरतपुर में कोरोना से निजात पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जिस तरह हालातों को देखा जा रहा है, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का इस कदर जमावड़ा लगा है कि वैक्सीन के लिए मेला लग रहा हो। लोग एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए नजर आ रहे हैं। बाजारों में भी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रशासन लॉकडाउन की पालना कराने में असफल नजर आ रहा है। वहीं आरबीएम अस्पताल में भी कोरोना जांच के लिए आए लोगों की भीड़ देखने को मिली। ऐसे में वैक्सीन लगवाना इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन से पहले कतार में खड़े लोग एक दूसरे को संक्रमण बांट रहे हैं। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे सवाई माधोपुर वालों के लिए राहत की खबर है। चिकित्सा विभाग ने ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए नए ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। नए ऑक्सीजन प्लांट से प्रतिदिन 65 ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त हो सकेंगे। कोरोना मरीजों के लिए राहत की खबर है। ऑक्सीजन की कमी से लगातार जूझ रहे सवाई माधोपुर जिले को अब भरतपुर और अलवर से संजीवनी मिल रही है। सीकर के नीमका थाना इलाके के गांवड़ी गांव में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोपी लॉकडाउन के दौरान भी यहां पर अवैध तरीके से शराब बेच रहा था। अवैध शराब की कार्रवाई के लिए एसडीएम खुद बोगस ग्राहक बनकर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक गांव में अवैध शराब बेचने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार बोगस ग्राहक बनकर शराब की अवैध ब्रांच पर गए और बाद में उन्होंने महंगी शराब की डिमांड की और उनकी टीम ने शराब कार्टन्स को जब्त किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाई माधोपुर में पुलिस ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते एक पुलिस नाके पर ही दर्जनों पुलिसकर्मी और कई पुलिस अधिकारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान लॉकडाउन की शर्तों का पालन नहीं करने वालों को पुलिस अच्छी क्लास लगा रही है। कोरोना का संकट काल और बदहाल अस्पताल। दौसा जिले के सिकराय का सीएससी आखिरी सांसें गिन रहा है। अस्पताल में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। अस्पताल में एक्सरे मशीन है, लेकिन बंद पड़ी हुई है। मरीजों के लिए सीबीसी जैसी सामान्य जांच भी उपखंड स्तर के अस्पताल में नहीं हो पा रही। जांच के लिए मरीजों को दौसा जिला अस्पताल या निजी लैब में जाना पड़ता है। सिकराय अस्पताल में वैसे तो जनरेटर की व्यवस्था है, लेकिन रात के समय जब बिजली गुल हो जाती है तो जनरेटर चलता ही नहीं है। ऐसे में वहां मौजूद स्टाफ टॉर्च के उजाले में इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, पूरा अस्पताल सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। कोरोना पर काबू के लिए लगाए गए लॉकडाउन के आज तीसरे दिन श्रीगंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है और हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या के साथ ही कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवा भी बढ़ता ही जा रहा है। 5 और युवाओं ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवता की मिसाल कायम की। ये प्लाज्मा 10 कोरोना संक्रमित मरीजों को नई जिंदगी दे सकता है। झुंझुनू में कोरोना के बढ़ते केस के बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। हालांकि पुलिस पूरी तरह सतर्क है, लेकिन सड़कों पर भीड़ कम नहीं हो रही है। कोटा शहर में एक तरफ कोरोना संक्रमण से हालात बिगड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपनों की जान बचाने के लिए कोटा ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। प्रदेश में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन का तीसरा दिन है। सीकर शहर की बात करें तो पिछले 3 दिनों में काफी कम लोग ही अब घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 11 बजे तक लोगों को किराना, सब्जी और दूध के लिए बाहर निकलने की अनुमति है। इसके बावजूद बहुत कम लोग सीकर की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। दौसा की सब्जी मंडियों में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मंडी को राजेश पायलट स्टेडियम में शिफ्ट करने का सुझाव दिया है, जिसे व्यापारियों ने ठुकरा दिया। व्यापारियों ने स्टेडियम में सुविधाओं का अभाव होने की बात कहकर पुरानी जगह पर ही धंधा करने की अनुमति मांगी, जिसे प्रशासन ने नकार दिया। बॉलीवुड सॉन्ग की थीम पर अजमेर के हनी चौरसिया और उनके दोस्तों ने एक म्यूजिकल वीडियो बनाकर लोगों से घरों में रहने की अपील की है और सरकार की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने का संदेश दिया है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जबरदस्त रूप से ट्रेंड भी हो रहा है। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र में बिना परमिशन के हो रही शादी को पुलिस ने रुकवा दिया। पुलिस ने लड़की के पिता और 5 लोगों को गिरफ्तार कर 5,000 रुपए का चालान काटा है। प्रतापगढ़ में संपूर्ण लॉकडाउन के तहत परिवहन सेवाएं भी पूरी तरह से ठप हो गई। यात्रियों को लाने ले जाने वाली निजी एवं परिवहन निगम की बसों के चक्के थमने के साथ ही राहगीरों की परेशानियां बढ़ गई है। पोखरण के भड़ियाणा एसडीएम ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करते हुए 17 बाइक और 5 कारें जब्त की है।
बांसवाड़ा में लॉकडाउन के दूसरे दिन शहर में शांति रही, बाजार पूरी तरह से वीरान पड़े रहे। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन में बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने 31 वाहन जब्त किए। श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सड़कों पर अनावश्यक घूम रहे 62 लोगों को पकड़कर संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर भिजवाया। कोटा में भाजपा नेताओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर कोटा जिले के अस्पतालों में रिक्त पड़े पदों पर जल्द नियुक्ति करने की मांग की। इसके साथ ही कोरोना दवा का किट शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की सभी जनता को मुहैया करवाने की भी मांग रखी गई। 5G मोबाइल रेडिएशन से कोरोना फैलने की खबरों को केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने खारिज कर दिया। विभाग ने सभी से अफवाहों से भ्रमित नहीं होने की अपील की है। करौली में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 8 केंद्रों पर 18 से 44 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया गया। 8 केंद्रों पर करीब 2000 लोगों को कोरोना वैक्सीन किया गया। टोंक में जल्द ही एक और कोविड वार्ड शुरू होगा। नए कोविड वार्ड में ऑक्सीजन के साथ ही 40 बेड की व्यवस्था रहेगी। कोटा में डिप्टी सीएम ने 2 अस्पतालों का निरीक्षण किया, साथ ही जिले में चल रहे डोर टू डोर सर्वे गतिविधियों की भी मॉनिटरिंग की। राजसमंद के केलवा में भामाशाह तनसुख बोरा ने विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों को 10 व्हीलचेयर दी है। हनुमानगढ़ के डाबा गांव निवासी प्रीतपाल सिंधु ने 1.5 करोड़ की लागत से खरीदी 335 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें दान की है। चीन से खरीदी गई ये मशीनें जिले के अलग अलग पीएससी और सीएससी में जाएंगी। करौली जिला अस्पताल को प्योर इंडिया ट्रस्ट ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क, बेड शीट आदि भेंट किए। चुरू के तारानगर कस्बे के सरकारी अस्पताल में उड़ीसा प्रवासी ने 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की। कोटा में महामारी के प्रकोप को देखते हुए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों ने मेडिकल कॉलेज को 16 स्ट्रेचर, 10 व्हीलचेयर और 10 कुर्सियां भेंट की। कोरोना महामारी को देखते हुए एनएसयूआई ने जयपुर में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की। एनएसयूआई कार्यालय से सेवा रथ को कार्यालय के वरिष्ठ कर्मचारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा के इटावा कस्बे में पुलिस ने कोरोना जागरूकता को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान यमराज बनकर लोगों को जागरूक किया गया। चुरू के सुजानगढ़ में पूर्व पार्षद ने अनूठे तरीके से शादी की सालगिरह मनाई। सालगिरह के अवसर पर कोरोना मरीजों के लिए 50 किट दान किए। भीलवाड़ा में कोरोना के चलते 98 साल बाद पहली बार बिजोलिया के छोटे और बड़े ऐतिहासिक दरवाजे 98 साल में पहली बार बंद किए गए। बीकानेर में महापौर सुशीला कंवर ने नगर निगम सफाई कर्मचारियों को काढ़े का वितरण किया। उदयपुर में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम रही। हालांकि सुबह के समय लोग घरों से जरूर बाहर निकले, लेकिन पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी पर उन्हें रोककर पूछताछ की। कोरोना संकट के बीच दौसा विधायक पुरनलाल मीणा ने विधायक कोष से 4.5 करोड़ रुपए की मदद की है, जिसके बाद ऑक्सीजन के 100 नए सिलेंडर दौसा लाए गए। कोरोना काल में रेंज के पुलिसकर्मियों ने और उनके परिवारों को राहत मिल सके, इसी उद्देश्य से कोटा ग्रामीण पुलिस लाइन में कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए धौलपुर जिले में भी लॉकडाउन शुरू हो गया है, जिसे पूरी तरह लागू करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह से सड़कों पर मुस्तैद दिखी। डूंगरपुर जिले के आसपुर से बीजेपी विधायक गोपीचंद मीणा ने आसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने ब्लॉक सीएमएचओ को कई निर्देश दिए। डूंगरपुर शहर में कोरोना जागरूकता को लेकर वाहन रैली निकाली गई। नगर परिषद की ओर से निकाली गई वाहन रैली को जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला और आयुक्त नरपत सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस कार्रवाई से नाराज बीकानेर के देशनोक पालिका के सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। झुंझुनू के सूरजगढ़ थाना इलाके के कुशलपुरा गांव में एक नाबालिग छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है। 3 दिन तक मामले को दबा देने के बाद मृतका के पिता ने सूरजगढ़ थाने में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया। बीकानेर के रामपुर क्षेत्र में नए खुल रहे शराब ठेके के विरोध में आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया और ठेका बंद करने की मांग की। अजमेर जिले की गांधीनगर थाना पुलिस ने 5 साल से फरार चल रहे 15,000 रुपए के इनामी आरोपी की हथियार से दबोच लिया है। पुलिस ने आरोपी को मार्बल एरिया क्षेत्र से गिरफ्तार कर जांच शुरू की है। बहुचर्चित दौसा घूसकांड मामले के आरोपी आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार हुए आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। गिरफ्तारी के 100 दिन बाद भी आईपीएस मनीष अग्रवाल जेल में बंद है। इसी मामले में आरोपी एसडीएम पिंकी मीणा और पुष्कर मित्तल को जमानत मिल चुकी है।
कोटा शहर पुलिस ने स्ट्रीट शीटर शुभम मेहरा को राजपासा एक्ट में निरुद्ध किया। मेहरा के खिलाफ हत्या का प्रयास, मारपीट, लूटपाट और अवैध हथियार रखने जैसे करीब 15 मामले दर्ज हैं। राजपासा के तहत इस साल की पुलिस की पहली कार्रवाई है। कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी लगातार चलाए जा रहे हैं। कोटा नगर निगम की ओर से शहर में फोटो रैली कोटा उत्तर के उप महापौर सोनू कुरैशी के नेतृत्व में निकाली गई, जिसके जरिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करने की अपील की गई। आज चांद दिखाई दिया तो कल ईद मनाई जाएगी। कोटा में किशोरपुरा क्षेत्र में मुल्तानी लोहार समाज के लोगों ने ईद की खरीदारी पर खर्च न करके जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई है। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक बाइक चोर की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। 10 मई को सीकरी कस्बे में कुछ लोगों ने एक चोर को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। पहले उसकी जमकर बेरहमी से मारपीट की गई और उसका वीडियो बनाकर बाद में चोर को थाने लेकर पहुंचे, जहां मामले की जांच कर 11 मई को उसे जेल भेज दिया गया। लेकिन आज उस चोर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक बाइक चोर की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। पोखरण में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट में खूनी संघर्ष देखने को मिला। खूनी संघर्ष में दोनों गुटों के 7 लोग घायल हुए, जिसमें से 4 घायलों को पोखरण रेफर किया गया है। झुंझुनू के डावा पुलिस ने पिछले दिनों हुई पिकअप ड्राइवर से लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि मामले के मुख्य आरोपी सहित एक अन्य आरोपी अभी फरार है। जयपुर के जयपुरिया हॉस्पिटल में एक दलाल पकड़ा गया है। यह ऑक्सीजन बेड के लिए 13,500 रुपये वसूल रहा था। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। कोटा में कालाबाजारी पर शिकंजा कसते हुए ड्रग कंट्रोल विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर जब्त किए और मेडिकल स्टोर के मालिक को गिरफ्तार किया। जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र में शराब माफिया अब किराना की दुकानों के जरिए शराब बेच रहे हैं। मामला जोधपुर के नजदीक केरू गांव का है, जहां शराब के ठेकेदार अपनी दुकान के अलावा अपने गोदाम से शराब बेच रहा है। साथ ही आसपास के किराना दुकानों में भी शराब बिकवा रहा है। श्रीगंगानगर में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के बाहर कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके परिजनों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मरीजों के मौत के बाद परिजन मरीजों के इस्तेमाल किए गए बिस्तर और कपड़े खुले में यूं ही फेंक रहे हैं। भीलवाड़ा के आजाद नगर में एक युवक शराब के नशे में घूमता पाया गया, जिसे पुलिस क्वारंटाइन सेंटर ले गई, लेकिन शराबी ने पुलिसकर्मियों से न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन पर थूक भी दिया, जिस पर पुलिसकर्मियों ने उसकी धुनाई कर दी। भरतपुर पुलिस ने 5,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से हथियार बरामद हुए हैं। झालावाड़ पुलिस ने नारियल में छिपाकर गांजे की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 790 किलो गांजा बरामद किया है। धौलपुर की कंचनपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म मामले में 2 माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। धौलपुर के सेपऊ में 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए। कोरोना महामारी के बीच अस्पतालों में कम हो रहा रक्त भी अब चिंता का विषय बना हुआ है। इसी चिंता को दूर करने के लिए झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक संस्था जीवन ज्योति रक्षा समिति के संयोजन में श्री श्याम गेस्ट हाउस में रक्तदान शिविर लगाया गया। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। इस कोरोना संकट में लोगों की बिजली, पानी, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी बनी हुई है। इसको देखते हुए दौसा नगर परिषद की आयुक्त पूजा मीणा हर वार्ड में जाकर दौरा कर रही हैं। आयुक्त के दौरे के दौरान उन्होंने वार्ड की सफाई, नाली और अन्य समस्याओं का जाना। इस दौरान जिन वार्डों में गंदगी मिली वहां तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही नालियों की सफाई के लिए भी अधीनस्थ अधिकारियों को पाबंद किया। हाल ही में देसुरी पंचायत समिति विकास अधिकारी अर्जुन सिंह शेखावत और जेएन मदन सिंह पर अफसरशाही भारी पड़ गई। आइसोलेशन में होने के बावजूद जायजा लेने निकले और सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में आमजन को औषधीय पौधे देने की घोषणा की थी। इस योजना के उद्देश्य से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मानव जाति की रक्षा हितार्थ के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। 4 तरह के औषधीय पौधे वन विभाग की ओर से तैयार करवा कर 50% लोगों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। घर घर औषधीय योजना के तहत दौसा के लालसोट में वन विभाग के द्वारा 1,60,161 औषधीय पौधे तैयार किए जा रहे हैं। फॉरेस्टर रामकिशन मीणा ने बताया
कि 30,000 औषधीय पौधे नर्सरी कैंपस में तैयार किए जा रहे हैं। वहीं 1,30,161 औषधीय पौधे डीडवाना नर्सरी में तैयार हो रहे हैं। इन पौधों का वितरण जुलाई माह से आरंभ किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पौधे तैयार किए जाएंगे। माउंट आबू के एक पेड़ पर भालू का शहद खाकर पेड़ से नीचे उतरने का वीडियो इन दिनों लोगों को खूब पसंद आ रहा है। माउंट में सनसेट पॉइंट भालू का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया गया, जिससे सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। माउंट आबू में अक्सर भालू और जंगली जानवरों को आवासीय जगह देखे जा रहे हैं। कोरोना काल में वरदान बनी प्लाज्मा की कीमत कम कर सरकार ने कोरोना मरीजों को बड़ी राहत दी है। लेकिन न्यूज 18 की मुहिम अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले मरुधरा में प्लाज्मा की कीमत अभी भी काफी ज्यादा है। देखिए न्यूज 18 की खबर के बड़े असर की। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के दाम घटा दिए। अब 10,000 रुपए में जनता को प्लाज्मा मिलेगा। 200 ml प्लाज्मा की रेट अब 10,000 रुपए होगी। कल ही न्यूज 18 ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। तत्काल प्रभाव से सभी अस्पतालों में आदेश लागू कर दिए गए। विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज 18 को कि उन्होंने इस पूरे मामले में पहल करते हुए इस पूरे मामले को एक मुद्दे के रूप में उठाया। प्लाज्मा थेरेपी की दरों में कटौती। प्लाज्मा की जो सरकारी दरें थी वो 16,500 रुपये थी और इस पूरे मामले में लोगों ने मुझे कई बार जानकारी में डाला। इसके बाद मैंने कल राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी थी। आज राजस्थान की सरकार ने फैसला किया कि ये दर 10,000 रुपये रहेगी। कोरोना से लड़ने में कारगर प्लाज्मा की कीमत को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया और उसका असर भी तुरंत दिखा। देश में सबसे महंगा बिकने वाले ब्लड प्लाज्मा की खबर न्यूज 18 राजस्थान पर चलने के बाद राजस्थान की सरकार ने एक्शन लिया। अन्य राज्यों के दामों के बारे में भी जानकर प्लाज्मा थेरेपी की कीमत को तुरंत प्रभाव से 16,500 से 10,000 रुपए प्रति यूनिट कर दिया गया। इस पूरे मामले में आज राजस्थान की सरकार ने फैसला करके 10,000 रुपये किया है। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि 10,000 रुपये ना होकर के निःशुल्क हो तो जनता को और राहत मिल पाएगी। लेकिन जितनी राज्य सरकार ने दी है इसके लिए विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस मामले को सरकार के संज्ञान में लाने वाले सुरेश मिश्रा ने इसके लिए न्यूज 18 की तारीफ की। मैं विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज 18 को कि उन्होंने इस पूरे मामले में पहल करते हुए इस पूरे मामले को एक मुद्दे के रूप में उठाया और राजस्थान की सरकार के संज्ञान में लाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। सरकार की ओर से चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसे तत्काल प्रभाव से पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। हालांकि राजस्थान में प्लाज्मा अभी भी बाकी राज्यों के मुकाबले काफी महंगा है। राजस्थान में प्लाज्मा की नई कीमत प्रति यूनिट 10,000 रुपए निर्धारित हुई है। पंजाब, दिल्ली और कर्नाटक में प्लाज्मा निःशुल्क मिलता है। महाराष्ट्र में इसका शुल्क 5,500 रुपए निर्धारित है। कर्नाटक में प्लाज्मा डोनर को 5,000 इंसेंटिव भी मिलता है। ऐसे में अब भी सरकार को गहन मंथन चिंतन करके जनता को प्लाज्मा के दामों में राहत देनी चाहिए, ताकि निरोगी राजस्थान के सपने को 4 चांद लगे। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।